ये जो पेशेंट हैं हमारे, ये 74 साल की उम्र अशोक कुमार जी हमारा सही हैं। ये इनके वो कूल्हे खराब हो चुके थे इनके, और जिसकी वजह से कि दाहिने पट की हड्डी भी इनकी टूट गई थी, और इसमें एक चैलेंजिंग ऑपरेशन करना था जिसमें कूल्हा भी बदलना था और पट की हड्डी को भी हमने जोड़ना था। और हमने इनको कई हॉस्पिटलों में दिखाया था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इन्हें पीजीआई वगैरह रेफर कर दिया था जैसे इन्होंने बताया आपको। पर हमारे पास ये आए, हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हमने इनका फिर एक कूल्हा बदला, और साथ में जो पट की हड्डी है उसका लॉन्ग स्टेम जॉनसन एंड जॉनसन का एक अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सिस्टम आता है, उसको हमने इनका बदला और अगले दिन इनको चलाना शुरू कर दिया, और अब इनको कोई दर्द नहीं है। और ये हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी और सारे डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे मैंने बताया, और ये अब खुश हैं। आप बताओ जी। जी, अब मैं तो बहुत चलने फिरने लायक हो गया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। कोई दर्द पीड़ आपको? कोई दर्द नहीं है। मैं हिमांशु शर्मा लालड़ू का रहने वाला हूँ जी। 15-20 साल से मेरी टांग यहाँ से टेढ़ी थी और मैं कई हॉस्पिटलों में जा चुका था जहाँ से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा था। और फिर मैं अम्बाड़ा शहर के अंदर जो डॉक्टर सारवाल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे आया। उन्होंने मेरा इलाज किया और अब मेरी टांग बिल्कुल ठीक है और सीधी भी है, और पहले ये छोटी भी थी, अब वो पूरी भी है मेरी टांग। तो मैं डॉक्टर सारवाल सर ने कल ही मेरा ऑपरेशन किया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 15-20 साल इधर उधर धक्के खाने के बाद इन्होंने मेरा प्रॉपर इलाज कराया कल, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पेशेंट हिमांशु लगभग 35 साल का हमारे पास ये आया, और इसकी फीमर का फ्रैक्चर था जो कि एंगुलेशन हुई थी, शॉर्टनिंग थी इसकी कम से कम 3 इंच की, और अब नॉन यूनियन भी हो चुकी थी। पहले 15-20 साल पहले इसका फ्रैक्चर हुआ, फिर ये जुड़ गया, थोड़ा गलत जुड़ गया, ये लिंपिंग के साथ चलता रहा और इसकी टांग छोटी थी। उसके बाद फिर ये दोबारा 6-8 महीने पहले गिर गया, जिसकी वजह से इसकी टांग फिर टूट गई, क्योंकि वो वीक थी और बिंगी थी, एंगुलेशन थी, इसलिए वो फिर दोबारा टूट गई, जिसकी वजह से ये बेचारा कई इसके ऑपरेशन हो चुके थे। और फिर ये हमारे पास आया, हमने पहले इसका जो एक्सटर्नल फिक्सेटर था उसको रिमूव किया, फिर उसके बाद इसके जब जख्म ठीक हुए तो कल हमने इसका ऑपरेशन किया है, और इसमें इम्पोर्टेड रॉड डाली है थाई में, और यहाँ से हड्डी कूल्हे की हड्डी जो स्पेयर होती है बोन ग्राफ्टिंग की है, और साथ में इसको हमने जो इसकी लेंथनिंग भी आ गई है, जो इसकी लेंथ थी बोन लोअर लिम्ब की वो पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसका बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है। इसकी डिफॉर्मिटी बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है, और ये इसको कोई पेन नहीं है, जैसे आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, और ये बिल्कुल ठीक चलेगा। आज ही इसको चलाएंगे। और आप बताओ कैसी आप कैसे महसूस कर रहे हो? मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब से ऑपरेशन हुआ है मेरा, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर सारवाल जी के हॉस्पिटल में आके मुझे कोई तकलीफ। अब आपको लग रहा है आपकी टांग बराबर हो गई है? बिल्कुल। पहले कितनी छोटी थी आपकी? पहले 3 इंच छोटी थी, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ना कोई पेन है ना कुछ है। थैंक यू। जब हमारा आधा घुटना ख़राब है तो हम पूरा नी रिप्लेसमेंट क्यों कराएं? बहुत से लोगों को ये सोच स्लो कर देती है, अगर हमारा आधा घुटना ख़राब है
तो हमें क्या पूरा घुटना चेंज कराने की ज़रूरत है कि आधा घुटना भी चेंज हो जाएगा। बहुत से लोग डरते हैं कि हमारा घुटना ख़राब होना शुरू हो गया है तो हमें फुल जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल सारवाल, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अम्बाला शहर, सरवाल हॉस्पिटल में। आइए आज जानते हैं कि अगर हमारा आधा घुटना ख़राब है तो हमें पूरा घुटना चेंज कराने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर हमारे आधा घुटना ख़राब है, एक्सरेज़ में आ गया है और हमने मिडिल साइड ही पेन है या हमें लेटरल साइड ही पेन है, तो हमें वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है हमें पूरा घुटना चेंज करना पड़ेगा। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ थोड़ा-सा 25% पार्ट रिप्लेस होता है और बाकी घुटना नेचुरल रहता है। तो इसके अंदर हमें नॉर्मल नी एज़ अ नेचुरल नी फ़ील होता है ऑपरेशन के बाद और पेशेंट की लाइफ बहुत सेफ़ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और पेशेंट नेक्स्ट डे से नॉर्मल चलने लगता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट को मेनिस्कस रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कार्टिलेज रिप्लेसमेंट सर्जरी कहा जाता है, जिसके अंदर हम सिर्फ ख़राब पार्ट को ही रिप्लेस करते हैं। हमारे सारे लिगामेंट जो हमारे ACL, PCL, MCL और LCL लिगामेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल रहते हैं और उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता। तो ये एक बहुत एडवांस सर्जरी है जो हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से भी करते हैं, जिसके अंदर प्रिसाइज कट लगते हैं और पेशेंट नेक्स्ट डे से ही फुल रिकवरी में चला जाता है। थैंक यू। अब नी रिप्लेसमेंट दर्द नहीं प्रिसीजन है, डर नहीं एक्यूरेसी है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या नी रिप्लेसमेंट रिस्की है, क्या नी रिप्लेसमेंट सेफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल सारवाल, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, सरवाल हॉस्पिटल, अम्बाला सिटी। आज के मॉडर्न ज़माने में नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक बन चुकी है, जिसके अंदर हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट लेके आए हैं। जिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अंदर आपके नी का प्रिसाइज कट होता है, एक्यूरेट कट होता है और वेरी सेफ सर्जरी है। इसके अंदर ब्लड लॉस बड़ा कम होता है, इन्फेक्शन रेट बड़ा कम होता है। इस मशीन के थ्रू हम एक्यूरेट वूंड कट्स ले सकते हैं और हम एक्यूरेट नी का मैपिंग कर सकते हैं, जिससे हमें 3D मॉडल कंप्यूटर पे बन जाता है, जिससे हमें नी के बारे में और नी का जो ख़राब पार्ट है उसके बारे में जानने में बड़ा हेल्प होती है और हमें पता लगता है कि ये नी है जो कौन सी साइड से ख़राब है और कितना नी का कट लेना है। इससे हमारी एक्यूरेसी 100% आती है और पेशेंट को नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिलता है। यंग एज की तरह पेशेंट नॉर्मल चलने लगता है और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल कम मिनिमल पेन होता है। धन्यवाद। स्पोर्ट्स इंजरी के बाद कमबैक स्लोअर नहीं स्ट्रॉन्गर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल सारवाल, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, अम्बाला शहर, सरवाल हॉस्पिटल में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लिगामेंट की इंजरी के बाद हम और आगे लाइफ में, करियर में स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे और ये हमारे करियर का एंड है। तो मैं इस बात पे फुल स्टॉप लगाना चाहूँगा। लिगामेंट की इंजरी के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप फुल कमबैक ना कर पाएँ। आप 100% कमबैक कर सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न रिहेबिलिटेशन हम सरवाल हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मिनिमल इन्वेजिव की होल आर्थोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किए जाते हैं और पेशेंट 100% एक्यूरेट और 100% रिकवर करता है। जिसके अंदर हमारे रिहेबिलिटेशन कोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम रिहेबिलिटेशन पेशेंट को कराते हैं। फुल प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट अपने करियर में और अपने स्पोर्ट्स में नॉर्मल फिर से खेल सकता है। सो रिमेंबर, इंजरी सेटबैक नहीं होती, एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन का कमबैक होती है।
तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, जिसको हम कूल्हे का गलना भी बोलते हैं या कूल्हे की ब्लड सप्लाई खत्म होना भी बोलते हैं। तो ये एक कूल्हे का मॉडल है जिसके अंदर ये हेड है और ये सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा कूल्हे का जो जॉइंट होता है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है और ये जो एस्टेबुलम का कार्टिलेज है ये धीरे धीरे गलने लग जाता है। ये गलने क्यों लग जाता है? क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई हिप जॉइंट की खत्म हो जाती है किसी कारण के साथ। या तो कोई चोट लगी है या इडियोपैथिक कारण है जिसका कारण अननोन है, या स्मोकिंग या स्टेरॉयड अब्यूज़ या फिर अल्कोहल का अब्यूज़। इन कई कारणों के कारण और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो उसके अंदर ये जो हमारा कार्टिलेज है ये पूरा घिसने लग जाता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे कूल्हे के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, चलने में हम बहुत दर्द होता है और हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। तो उसके लिए हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर ये बॉल और ये सॉकेट रिप्लेस किया जाता है इन आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स के साथ। तो ये जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स हैं जो हमारे कूल्हे में जाता है और हमारे जो सॉकेट में लगता है, ये एस्टेबुलम में कप लगता है, तो इनकी लाइफ 25 से 30 साल है। हो सकता है 35 साल हो सकता है 40 साल हो, ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। ये जो इम्प्लांट की लाइफ है कई डिकेड्स तक रहती है। तो हम यूज़ करते हैं यंग पेशेंट्स के अंदर अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसके अंदर बोन ग्रो करती है और वो जो हिप रिप्लेसमेंट है उस लॉन्ग लास्ट करता है। जो ओल्ड एज होती है उसके अंदर हम सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जिससे पेशेंट का पेन कम हो जाता है, नॉर्मल चलने लगता है और उसकी अलाइनमेंट और उसकी जो लिम्ब लेंथ है वो नॉर्मल हो जाती है। धन्यवाद। तो क्या आप भी घुटनों के दर्द के साथ जीने के आदी हो चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहिल सरवाल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सेंटर अम्बाला शहर से आपको आज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो घुटनों के दर्द से बड़े परेशान रहते हैं और वो घुटनों के दर्द के लेके बड़ा चिंतित होते हैं कि हमारा क्या घुटना ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो उन पेशेंटों के लिए हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट लेके आए हैं अम्बाला शहर में, जो पहली बारी अम्बाला शहर और ट्राई सिटी में फर्स्ट टाइम है वेलिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बाय जॉनसन एंड जॉनसन। वेलिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो एक एडवांस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। इसमें लगते हैं कम कट, छोटा कट, कम बोन रिमूव होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है ताकि आप जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। अगर आपको क्रॉनिक नी पेन है और चलने में दिक्कत होती है तो रोबोटिक नी सर्विसिंग आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आपको भी है अगर लंबे समय से घुटनों में दर्द, तो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप भी लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान हैं? मैं डॉक्टर साहिल सरवाल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सेंटर अम्बाला शहर से आपको आज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो घुटनों के रिप्लेसमेंट से डरते हैं, तो हम आपके लिए पहली बार अम्बाला और ट्राई सिटी में लेके आए हैं वेलिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मशीन, जिससे घुटनों के अंदर मिनिमल बोन कट लगता है, मिनिमल बोन लॉस होता है और मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन होती है, कम चीरे का ऑपरेशन होता है और कम लिगामेंट्स को साफ करने की जरूरत पड़ती है, जिससे मरीज अगले दिन ही नॉर्मल फील करता है और पेशेंट को रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। पेशेंट अगले दिन ही नॉर्मल चलने लगता है बिना पेन के और बिना टांकों के ऑपरेशन होता है ये। तो आप भी अगर घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आइए सरवाल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सेंटर में और इस मशीन का लाभ उठाइए। माता जी का यहाँ रोबोट की सर्जरी हुई है और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इसके घुटने का जो हमने ऑपरेशन कराया था बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। और इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मैंने 3 ऑपरेशन कराए हैं। एक चाची का कराया था कूल्हे का ऑपरेशन, वो भी बहुत बढ़िया रहा। एक छोटे भाई का कराया था घुटने का, वो भी बहुत बढ़िया रहा। कूल्हा भी बदला गया था और घुटना भी बदला गया था जी, ठीक। और अब मैंने अपनी मदर का कराया है तो ये भी 15 दिन में बिल्कुल सही हो गया चलने फिरने में। और ऑपरेशन के कितने दिन बाद चलने लगे थे? अगले ही दिन चला दिया था डॉक्टर साहब ने और बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के भी अच्छे हैं।
आप कैसे लग रहे हैं इनको, माता जी को? इनकी उम्र जैसे 75 साल की थी, आप डरते थे भी ये ऑपरेशन पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा। हमने जैसे इस रोबोटिक सर्जरी से कराया है, जॉनसन एंड जॉनसन का इम्प्लांट डाला है, तो उससे अब ये बढ़िया है, खुश है जी। और मैं सभी को सलाह दूंगा कि यहाँ आए हॉस्पिटल में, सारवाल हॉस्पिटल में, और यहाँ से ही ट्रीटमेंट लें। जो भी घुटने बदलवाने का है या कोई हड्डी की समस्या है, तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। की उम्र 75 साल है हाँ जी। और आपके सज्जे दाहिने घुटने में बहुत दर्द था हाँ जी, बहुत ज्यादा और चल भी पाँव में थी। हाँ। और आपका हमने 15-20 दिन पहले रोबोटिक सर्जरी से यहाँ अम्बाला शहर में सारवाल हॉस्पिटल में इलाज किया, हाँ जी। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा मेरा ऑपरेशन होया, कोई दर्द नहीं है मेरे घुटने में और मैं चल भी सकूं। हाँ जी, हाँ मैं अच्छी तरह चल सकूं, मेरा कोई दर्द पीड़ नहीं है। उसी अगले दिन में चलती थी, अरे मैं चल भी सकूं, खाने पीने में भी होगा, कोई मन दुख दर्द नहीं है मेरा।